नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है इन्वेस्ट राइट की एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे क्या आप लोग भी इंडेक्स फंड में निवेश करना चाहते हैं। देखिए, इंडेक्स फंड आपको काफ़ी सारे देखने को मिलेंगे। निफ्टी 50 इंडेक्स फंड देखने को मिलता है, निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड देखने को मिलता है। लेकिन आज की वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं वो करेंगे मिड कैप इंडेक्स फंड के बारे में। वैसे तो नाम से ही क्लियर है कि ये मिड कैप कैटेगरी का एक इंडेक्स फंड है। इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। एक फंड हम यहाँ लेंगे एग्जाम्पल के लिए, उससे ये चीज़ आपको और भी बेहतर तरीके से क्लियर हो जाएगी कि मिड कैप इंडेक्स फंड क्या होते हैं, क्या हमें इसमें निवेश करना चाहिए या फिर नहीं, और कैसे इसकी परफॉर्मेंस रही है, कैसे ये रिटर्न्स फ्यूचर में हमें बनाकर दे सकता है। तो अगर आप भी इंडेक्स फंड में निवेश करने का सोच रहे हैं, पहले हम ये भी जान लेते हैं कि इंडेक्स फंड में निवेश करने के क्या बेनिफिट है, जबकि मार्केट में तो मिड कैप फंड्स भी अवेलेबल हैं। देखिए, इंडेक्स फंड में निवेश करने का सबसे बड़ा बेनिफिट आपको ये मिलता है कि आपको एक्सपेंस रेशो यहाँ बहुत कम चार्ज किया जाता है, बहुत ही कम। अगर आप कंपेयर करेंगे तो काफ़ी बड़ा अंतर आपको दिखाई देने वाला है। साथ ही साथ अगर आप अपने पोर्टफोलियो पे बहुत ज़्यादा नज़र नहीं रखना चाहते, आपने बस सिंपली एक एसआईपी स्टार्ट करके छोड़ देनी है, तो भी आपके लिए इंडेक्स फंड ज़्यादा फायदेमंद रहने वाले हैं, क्योंकि इसमें बार बार आपको कुछ भी चेंजेस नहीं करने पड़ेंगे। सिंपली आपने एसआईपी स्टार्ट करके आप उसको भूल जाइए, वो एकदम से स्मूथली आपके पैसे को इन्वेस्ट करता रहेगा और आपको अच्छे रिटर्न्स बनाकर देगा। किस तरह से, वो फुल डिटेल हम आज की वीडियो में समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, एग्जाम्पल के लिए मैंने फंड यहाँ पर रखा है, और जो फंड मैंने रखा है वो है मोतीलाल ओसवाल। बड़ा करके दिखाता हूँ आपको, क्लियरली सारी चीज़ें यहाँ हो जाएगी। देखिए, फंड का नाम है मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड। नाम से ही क्लियर है, 150 इंडेक्स फंड, यानी कि मिड कैप कैटेगरी की 150 कंपनीज में ये फंड अपने पैसे को निवेश करेगा। देखिए दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि टोटल, इसको थोड़ा छोटा करके साइड में कर देते हैं। देखिए, टोटल 500 कंपनीज में जो निवेश है, 500, इसको किस तरह से बांटा गया है, 0 to 100 ये हो जाता है हमारा लार्ज कैप, और 101 से लेकर 250 ये हो जाता है हमारा मिड कैप, और 251 से लेकर 500 तक जो कंपनीज हैं ये हो जाता है दोस्तों हमारा स्मॉल कैप। तो यहाँ जो हम बात कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं मिड कैप की। मिड कैप इंडेक्स फंड, देखिए दोस्तों, ये टोटल 150 कंपनीज में हमारे पैसे को निवेश करेगा, इंडेक्स को फॉलो करके चलेगा, उस तरह से हमारे पैसे को निवेश करेगा कि हमें बार बार अपने पोर्टफोलियो में किसी भी तरह के चेंजेस नहीं करने पड़ेंगे। हमें सिंपली, जो लोग बिल्कुल टेंशन फ्री लंबे समय के लिए एसआईपी करके छोड़ देना चाहते हैं, उनके लिए इंडेक्स फंड काफ़ी बढ़िया रहते हैं। चलिए डिटेल में समझते हैं मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड के बारे में, ताकि ये चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर हो सके। इसको हटा देते हैं, इसको रब कर देते हैं और डिटेल में समझते हैं। चलिए यहाँ आ जाते हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले एक छोटा सा ओवरव्यू ले लेते हैं इस फंड के बारे में। देखिए, एक्सपेंस रेशो, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक्सपेंस रेशो का आपको यहाँ बेनिफिट मिलता है, केवल 0.3% का एक्सपेंस रेशो आपको यहाँ देखने को मिलेगा। एयूएम की बात करूं, फंड साइज की बात करूं, 1528 करोड़ रुपए का फंड साइज देखने को मिल रहा है। इतना पैसा लोगों ने इस फंड में निवेश किया हुआ है। लमसम भी आप कर सकते हैं, एसआईपी भी आप कर सकते हैं, दोनों ही तरह से आप 500 रुपये से स्टार्टिंग इस फंड में कर सकते हैं। लॉक इन यहाँ पर कुछ नहीं है। एग्जिट लोड भी यहाँ 0% का आपको दिया गया है। 6 सितंबर 2019 से ये फंड परफॉर्म कर रहा है। बेंचमार्क आप देखेंगे, निफ्टी 50 150 टोटल रिटर्न इंडेक्स, ये टोटल 150 कंपनीज के इंडेक्स को फॉलो करेगा। चलिए इसको साइड कर देते हैं और आगे बात करते हैं डिटेल में। चलिए अब इस फंड की हम थोड़ा सा स्ट्रेटजी देखते हैं कि किस तरह से ये फंड निवेश कर रहा है। देखिए दोस्तों, ये फंड इंडस्ट्रियल में, बेसिक मटेरियल्स में, हेल्थ में, रियल एस्टेट में, एनर्जी के सेक्टर में, फाइनेंशियल सर्विसेज में, कंज्यूमर सिलिकल में, टेक में, यूटिलिटीज़ में, कम्युनिकेशंस में, इन सेक्टर्स में ये फंड अपने पैसे को निवेश कर रहा है। तो सेक्टर्स का चयन बहुत बढ़िया तरह से यहाँ फंड मैनेजर द्वारा किया गया है।
चलिए आगे आ जाते हैं, थोड़ा सा स्टॉक्स पर भी नज़र डालेंगे किन स्टॉक्स में ज़्यादा निवेश किया गया है। देखिए मैक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट लिमिटेड ऑर्डिनरी शेयर्स, यहाँ सबसे ज़्यादा निवेश है 2.17% का। इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड में, यस बैंक में, कम्युनिस्ट इंडिया लिमिटेड में, सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड में। एनर्जी वाले स्टॉक्स पर भी थोड़ा सा फोकस करने की यहाँ कोशिश की गई है। तो इस तरह से ये हमारे पैसे को निवेश करके चलने वाला है। देखिए और क्लियरली आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, इन स्टॉक्स में ज़्यादा निवेश ये फंड कर रहा है। चलिए यहाँ तक क्लियर है। अब इन चीज़ों को देखने के बाद सीधा जो हमारा फोकस जाएगा, देखिए हमारा जो फोकस जाएगा वो जाएगा रिटर्न्स पर, कि रिटर्न्स ये फंड कैसे बना रहा है। देखिए एक चीज़ मैं आपको और क्लियर कर दूं, ये जो हमारा पैसा निवेश करेगा किन कंपनियों में करेगा, जो रैंकिंग वाइज 101 से शुरू होकर 250 तक जाएगी, इन कंपनीज के स्टॉक्स में ही हमारा मैक्सिमम पैसा निवेश किया जाएगा। 101 से स्टार्ट होंगी और 250 रैंक तक ये कंपनीज जाएंगी। इस इंडेक्स को ही ये फॉलो करने वाला है। तो रिटर्न्स देख लेते हैं कि मोतीलाल ओसवाल ने कैसे हमें पास्ट में बनाकर दिए हैं, ताकि हमें एक बेहतर आइडिया हो सके कि फ्यूचर में ये फंड कैसे रिटर्न्स दे सकता है। हालांकि पास्ट रिटर्न्स कभी भी फ्यूचर के रिटर्न्स की गारंटी नहीं होती, लेकिन हमें एक आइडिया हो जाता है कि हाँ ये फंड ऐसी परफॉर्मेंस दे रहा है। चलिए इसके लिए सर्च कर लेते हैं मोतीलाल ओसवाल, यहाँ लिख देता हूँ मैं, मोतीलाल ओसवाल निफ्टी, मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 150 इंडेक्स फंड, निफ्टी 150 इंडेक्स फंड रिटर्न्स। इसको हम लोग गूगल कर लेते हैं और देखते हैं कि कैसे रिटर्न्स इस फंड ने जनरेट किए हैं। चलिए डायरेक्टली गूगल पर आते हैं और देखते हैं कि इस फंड के हमें रिटर्न्स कैसे देखने को मिलते हैं। डायरेक्टली गूगल पर ही आपको रिटर्न्स दिखाने की कोशिश मैं करता हूं, ताकि आपका विश्वास इन फंड्स पर बना रहे। देखिए रिटर्न्स आपके सामने ही आ जाएंगे। चलिए दोस्तों यहाँ देख लेते हैं रिटर्न्स। देखिए 3 इयर्स की रिटर्न्स अगर हम देखें तो 3 इयर्स में इस फंड ने 24.94% के रिटर्न्स जनरेट किए हैं, यानी कि लगभग ऐड बीच में आ गया है, स्टॉप। चलिए दोस्तों आप देख सकते हैं 3 इयर्स में रिटर्न्स जो है वो 24.94% के, और सिंस इंसेप्शन रिटर्न्स भी आप देख सकते हैं 29.84% के रिटर्न्स हमें देखने को मिल रहे हैं, जबकि कैटेगरी एवरेज जो रिटर्न्स है वो इससे काफ़ी कम है। तो पिछले 3 साल में लगभग 25% के रिटर्न्स इस फंड ने जनरेट किए हैं। तो रिटर्न्स काफ़ी ज़बरदस्त है इस कैटेगरी के। ये डायरेक्टली हमारे पैसे को 150 कंपनीज में निवेश करता है। अब इन कंपनीज में निवेश करने का बेनिफिट ये है कि इन कंपनीज में से कुछ कंपनी हमारी लार्ज कैप कंपनी में भी शामिल हो सकती हैं। अगर उनकी परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी तो वो लार्ज कैप कंपनीज में चली जाएंगी, और अगर कुछ कंपनीज इसमें ऐसी भी रहेंगी जिनकी परफॉर्मेंस डाउन हो जाती है तो वो स्मॉल कैप कैटेगरी में चली जाती हैं। यानी कि बीच में जो हमारी कंपनियां बनी रहेंगी जिनमें पोटेंशियल अच्छी रहेगी, उन कंपनियों में ही हमारे पैसे को ज़्यादा निवेश यहाँ किया जाता है। इसलिए रिटर्न्स आप देख सकते हैं काफ़ी बेहतर इस फंड से हमें देखने को मिल रहे हैं। जस्ट एग्जाम्पल के लिए अगर SIP कैलकुलेटर मैं यहाँ ओपन करता हूँ, ये जस्ट एग्जाम्पल के लिए आपको दिखाने के लिए कि कितने रिटर्न्स यहाँ से जनरेट किए जा सकते हैं। देखिए जैसा कि आपने देखा लगभग 25% के रिटर्न्स इस फंड से हमें देखने को मिले हैं। फ्यूचर में ये रिटर्न्स कम या ज़्यादा हो सकते हैं, क्योंकि पैसा स्टॉक मार्केट में जाता है तो रिटर्न्स फिक्स नहीं होते। सिंपली बहुत ज़्यादा नहीं, 5,000 रुपये महीना की SIP भी अगर यहाँ की जाती है, फ्यूचर में रिटर्न्स हमें 18% भी मिल जाते हैं, और हम इस SIP को 20 ईयर्स तक कंटिन्यू करते हैं। तो ये एक सिंपल सी SIP हमें कितना पैसा बनाकर दे सकती है। देखिए 1.2 करोड़ रुपए के आसपास की वैल्यू ये SIP हमें बनाकर दे सकती है। देखिए सब कुछ आपके सामने बिल्कुल क्लियर है। अगर आप SIP को लॉन्ग टाइम चलाएंगे तो SIP कितने ज़्यादा रिटर्न्स आपको दे सकती है। अगर इस SIP को 25 साल चलाएंगे तो 2.9 करोड़, 30 साल चलाएंगे तो 7.2 करोड़ तक भी SIP आपको बनाकर
दे सकती है। तो दोस्तों यही आज की वीडियो का टॉपिक था। उम्मीद करता हूं कि टॉपिक आपको पूरी तरह से क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, रिप्लाई मैं आपको ज़रूर करूंगा। बाकी दोस्तों रिकमेंडेशन नहीं है, केवल एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाया गया है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, पसंद आई हो तो लाइक शेयर भी कीजिएगा, और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं इसको भी सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।